दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। बल्कि मैं कहूंगा ना, बहुत ज्यादा अलग है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो दिमाग का ढक्कन बंद करके बैठे, जिनका सोचने का तरीका लिमिटेड है। जो दिमाग खोल सकते हैं उनके लिए है। और मैं क्या चर्चा करने वाला हूं मुझे भी नहीं पता। मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे नहीं पता। आप क्या अंदाजा लगाने वाले हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ अमर होने तो आया नहीं हूँ। और मैं अपने दिल की बात आपसे ना कह सकूं तो ये जीवन ना फिर फ्रीडम लाइफ स्टाइल वाला तो है नहीं। दोस्तों मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। हम तीन चार दोस्त कहीं खड़े थे, और मेरा एक फेवरेट गाना है बचपन से। मैं अक्सर उसको गुनगुना लेता हूँ। गाना नहीं है, मतलब शुरू की एक आध लाइन याद है मुझे। मुझे गाना तो कोई भी याद नहीं हुआ आज तक। शायद ज्यादातर लोगों के साथ यही होता हो। वो गाना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। गाना अच्छा है, प्रेम मोहब्बत का गाना है। इस गाने में कुछ गलत नहीं है। हम चार दोस्त खड़े थे वहां पे, और एक महिला जो हमारी ही सोसाइटी की थी, हमारे पड़ोस में रहती थी, वो अचानक हमारे पीछे से निकली। वो मेरे पीछे से निकली, मैंने देखा भी नहीं उसको। उस समय वो गाना मेरे मुंह से निकला, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। अब बाई चांस उस महिला का जो पति है वो है उसमें मर्चेंट नेवी में। तो उस महिला को लगा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, उसको छेड़ रहा हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको ऐसा लगा। वो शायद छिड़ना चाहती थी, या उसका एटीट्यूड था। बट इस गाने में ऐसा कुछ गलत तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये गाना उसके ऊपर फिट हो भी रहा था, ये गाना तो प्रेम का है, लव का है, मोहब्बत का है, रस है इसके अंदर। इसमें गलत क्या था? मैंने उसको बोला, मुझे पता भी नहीं चला तुम कब मेरे पीछे से निकल गए। बट उसने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया, बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया, पुलिस भी आ गई। कमाल देखो आप। ठीक है, हमारे दोस्त हमसे ज्यादा डर गए कि भाई तुम गायब हो जाओ, तुम छुप जाओ, नहीं तो बैंड बज जाएगी। हम समझ में नहीं आ रहा कि इस गाने में गलत क्या है। ना तो मैंने उसको देख के गाया है, और अगर चलो गा भी दिया है तो भी क्या गलती थी इस गाने में? कितनी बेइज्जती कर रहा है ये गाना, कितना ज्यादा छेड़ रहा है। इतनी ज्यादा टॉलरेंस कम हो गई है हमारी। एक तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बोला गया है। दूसरा, हम समझ नहीं रहे कि इसमें हमारी क्या बेइज्जती है, क्या छेड़ा गया है ना? वो तुम्हारे ऊपर क्यों फिट बैठ रहा है जब मैं गाना गा रहा हूँ? जब तुम गाओगे तो तुम्हारे ऊपर फिट बैठेगा। कोई भी कहीं भी कुछ कह रहा है तो तुम अपने ऊपर फिट कर लोगे उसको। तो ऐसे तो भाई जिंदगी नहीं जी पाओगे ना आप। ठीक है। तो सोसाइटी कुछ इस तरीके की हो गई है आजकल कि लोग समझते नहीं है। लोग भरे बैठे हैं, लोग चिड़े बैठे हैं, लोग मौका ढूंढ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक दूसरे के ऊपर। और लोगों के परसेप्शन है। तो ये चर्चा तो मेरी रियल लाइफ की थी, यहाँ पर लगभग खत्म हो गई। अब दूसरी चर्चा ये है कि हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी है कि लड़कियों के ऊपर लड़के तेजाब डाल देते। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा हूँ, दिमाग का ढक्कन खोल के सुनना है, क्योंकि टॉपिक बहुत अलग है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिमाग का ढक्कन खोल के सुनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लड़कियों के ऊपर जो तेजाब डाल दिया जाता है, तेजाब डालने वाले की तो 100% गलती है। वो तो जो है सो है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। जिसने तेजाब डाला हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस लड़की की जिसके ऊपर तेजाब डाला गया है। देखो, रेयर केस में डाला गया है, राह चलती लड़की पर डाला गया है, तो फिर डालने वाले की गलती है, टॉपिक यहाँ फिनिश किया जाता है। परंतु उस लड़के ने उस लड़की को अप्रोच किया, उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उसने तेजाब डाला। तो यहाँ चर्चा का विषय ये बनता है कि लड़की ने क्या जवाब दिया। आपको किसी के साथ प्रेम करना है, विवाह करना है या नहीं करना है, वो अलग की बात है। बट एटलीस्ट आप उसको क्या जवाब देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। तो मैं इन लड़कियों से बात कर रहा हूँ या उनके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। हम अक्सर अपनी लड़कियों को सिखा देते हैं, बेटा धुआंधार जवाब दे देना, उल्टा जवाब दे देना, पलट के जवाब दे देना, सर गाली दे देना। तो वो जो सामने वाला है ना, वैसे ही सन की है। सामने वाला व्यक्ति वैसे ही सन की है, और ऊपर से आपने उसको उल्टा जवाब दे दिया, अब वो और ज्यादा सनक गया।
इस यूनिवर्स में कहा जाता है कि जो भी हमारे साथ होता है, कुछ लोग बहस कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है, वो ढक्कन बंद करके बैठे हैं। जो भी हमारे साथ इस दुनिया में होता है, जो भी मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, जो भी, इन शॉर्ट में कह रहा हूं, वो हमने इनवाइट किया होता है। हमने बोला होता है आजा मेरे पास। हम वो डिजर्व करते हैं। इस दुनिया में जिसके साथ जो भी होता है वो डिजर्व करता है, बुरा लगे अच्छा लगे, हकीकत यही है। तो यहाँ पे बदलाव क्या किया जा सकता है? बदलाव ये किया जा सकता है कि उसको जवाब वो ना दिया जाए जो उसको और ज्यादा सनकी बना दे। ठीक है, इसीलिए एक नीति आती है, कूटनीति, डिप्लोमेटिक नीति। जवाब वो दो जिससे बात को संभाला जा सके, ना कि बात और ज्यादा बिगड़ जाए। सामने वाला 100 गलत हो सकता है, एकदम सनकी हो सकता है, कमीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, बट आप अपनी मनोस्थिति से, वाक्यों से, शब्दों से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं जो आपके जीवन में हो रहा है। ये दूसरी चर्चा थी, यहां पर खत्म होती है। तीसरी चर्चा यहां पर यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बोला, टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसने उकसाने की बहुत कोशिश की। और अगर इस दौरान भारत उल्टा सीधा कुछ बोल देता तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते। और भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और आज स्थिति यह है कि हम कूटनीति में विजेता बनकर उभरे हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि शांत रहना भी बहुत बड़ा गुण है। हमारे कहा जाता है कि एक चुप व्यक्ति 100 बोलने वालों को हरा सकता है। ये भी चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। आप कहोगे यार बड़ी चर्चाएं कर रहा है, तो भाई ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है तो सुनो, नहीं लग रही तो छोड़ो। अगली चर्चा ये है दोस्तों, आजकल भारतीय जो संस्कृति है ना वो बिखरती जा रही है। स्लीवलेस, बैकलेस, तो चलो स्लीवलेस तो बहुत दिन पहले आ गया था, 30 साल पहले। बैकलेस आ गया था। अब तो ब्रेस्टलेस भी होता जा रहा है। सिर्फ जो है ना, आपको बुरा लगेगा बट निप्पल्स को ही छुपाया जाता है, बाकी पूरी ब्रेस्ट दिखा दी जाती है। अब क्यों दिखाई जाती है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि क्यों दिखाई जाती है। और अगर दिखाई जाती है और अगर कोई देख ले तो देखने वाले को करेक्टरलेस क्यों बोला जाता है? भाई आप क्लीवेज दिखा रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो? छुपा लो उसको, पूरा तरीके से छुपा लो, दुपट्टा पहन लो, स्टॉल पहन लो। और अगर दिखा रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो? और अगर दिखा ही रहे हो तो कोई ना कोई तो देखेगा। फोटो में भी आ रही है, वीडियो में आ रही है, फिल्म में आ रही है, इंस्टाग्राम की वीडियो में आ रही है, तो बंदा क्या देख रहा है? ब्रेस्ट ही देख रहा है ना, क्लीवेज ही देख रहा है। आप दिखा रहे हो वो देख रहा है। बट अगर सोसाइटी में कोई आपका क्लीवेज देख ले तो आप उसके ऊपर भाई साहब चढ़ बैठते हैं, तो गंदा आदमी है। अरे भाई वो गंदा बाद में है, तुम दिखा रहे हो पहले। तुम पहले छुपाओ, दुपट्टा पहनो, पूरा सूट पहनो, वो गंदा कैसे हो गया? ये तो यहां तक की चर्चा थी। अब अगली चर्चा ये है कि स्तन दिखाना ही क्यों चाहिए और छुपाना ही क्यों चाहिए? वो तो है ही, दिख रहा है तो भी ओके है। मैं देखने वाले से बात कर रहा हूँ, दिख रहा है तो भी स्तन ही है, ब्रेस्ट ही है, वो नहीं दिख रहा तो भी ब्रेस्ट है। उसमें क्या है भाई? शरीर का पार्ट है, बॉडी पार्ट है। इसमें इतना ज्यादा हाइप करने की क्या आवश्यकता है? हाइप बना दिया है चीजों को। इंस्टाग्राम पर यही चीजें ज्यादा चलती हैं, थोड़ा सा क्लीवेज दिखाओ, ब्रेस्ट दिखाओ, चैनल वायरल हो जाता है, प्रोफाइल वायरल हो जाती है। जो नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो वायरल नहीं हो रहा है। अमेरिका में स्थिति ये है कि 16-17 के बाद लोग अपना जो शारीरिक आवश्यकता है उसे पूरा कर लेते हैं। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बहुत से लोग इसको गलत भी मानते हैं। मेरा सवाल उनसे है कि क्यों गलत मानते हैं? अरे जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है करे, जिसको नहीं करना ना करे। ये कहाँ लिखा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ही महान होता है? वो ब्रह्मचर्य है तो है। एक चीज सबके ऊपर क्यों थोप दी जाती है? एक विचार सबके ऊपर क्यों थोप दिया जाता है? हमारे भारत में ना तो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ना ही करियर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अमेरिका में देखो आप, जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, वो इन सब चीजों का हाइप भी नहीं करते हैं। दे जस्ट एंजॉय इट, फुलफिल देयर नीड्स एंड दे आल्सो फुलफिल देयर करियर नीड्स। तो थोड़ा सा ना हमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। और इन सब चीजों से ऊपर उठकर गेम खेलना होगा। ये सब छोटे लेवल की चीजें हैं। इन चीजों में फंसे रहेंगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लड़की हो आप, लड़के हो, 18 साल के हो, 28 के हो, 38 के हो, इन चीजों से ऊपर उठ के सब बकवास है, सब नॉर्मल बात है। जो कुछ होता है दुनिया में सब यूनिवर्स का किया धरा है। तो सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट एवरी वन, एक्सेप्ट एवरीथिंग।
हमारी सनातन में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बुरा है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक भी ये कहती है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको लगता है दुनिया बुरी है तो सब बुरे हैं, आपको लगता है दुनिया अच्छी है तो सब अच्छे हैं। तो आई होप मेरी इस चर्चा को अगर आपने एंड तक सुना है, जो अच्छा लगा हो कमेंट करें, जो बुरा लगा हो वो भी कमेंट कर लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, मुझे अपनी बात खुल के कहनी थी, मैंने आपसे कह दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।